दो संत महात्मा बड़े निकट के मित्र थे। एक बार एक बड़े धनवान व्यक्ति प्रचुर मात्रा में अन्न लेके आए और पहले संत महात्मा से निवेदन किया, यहाँ पर कई गरीब लोग हैं, उनमें ये अन्न वितरित कीजिए। तो पहले संत बड़े प्रसन्न हुए और घोषणा करने पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सब लोग कतार में खड़े हो गए और पहले संत अपने हाथ में हर एक व्यक्ति के लिए अन्न लेकर उसे दान में देने लगे। लेकिन दान देने की शैली उनकी बड़ी विचित्र थी। दान देते समय वो अपना हाथ ऊपर उठाते, लेकिन जैसे जैसे उनका हाथ ऊपर उठकर ये सारा अनाज लोगों के हाथ में सौंपते, उस समय उनके नेत्र धरती की ओर झुक जाते। दूसरे संत ने इस भाव को देखा और उनके मन में कुछ कौतूहल हुआ। उन्होंने प्रथम संत से प्रश्न किया कि भाई, आपकी अदा तो बड़ी आकर्षक है कि इतनी नम्रता आपके हृदय में कि जैसे जैसे आप दूसरों को दान में दे रहे हो ये अनाज, और दान देते देते जैसे आपका हाथ उठता है, आपके नेत्र धरती की ओर नम्रता पूर्वक झुक जाते हैं। आपकी नम्रता से मैं बड़े प्रभावित हो गया। जब पहले संत ने ये बात सुनी तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि महात्मा जी, वास्तविक बात यह है कि देने वाला तो वही भगवान है जो दिन रात हर व्यक्ति को बिना पूछे मुक्त हस्त दान देते रहते हैं। हाँ, ये इस दुनिया के लोगों का भ्रम है कि वो सोचते हैं मैं इन गरीब लोगों को दान दे रहा हूं और इसलिए ये सभी लोग मेरी ओर कृतज्ञता पूर्वक देख रहे हैं और मुझे इस दान का श्रेय प्राप्त हो रहा है। तो इस बात का संकोच करते हुए कि वास्तविक दाता तो वो भगवान है, लेकिन लोगों के मन में भ्रम है कि मैं दाता हूं, मैं दानी हूं, इसलिए बड़ा संकोच करके विनम्रता पूर्वक लज्जा से युक्त मैं अपने आंखों को, नेत्रों को धरती की ओर झुका लिया हूं। ये वास्तव में भगवान ही करता है, मैं केवल उनके हाथ में निमित्त हूं और मेरे द्वारा भगवान ये सेवा करवा रहे हैं। इस भाव को मन में रख के मेरे हाथ जैसे उठते हैं कर्म करने, मेरे नेत्र नीचे झुकते हैं, इस भाव का स्मरण करके कि मैं करता नहीं, करता वही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् राज्यं समृद्ध मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्। हे अर्जुन, आप सव्यसाची हो। आप अपने दाएं हाथ से और बाएं हाथ से युद्ध कौशल में प्रवीण हो, अस्त्र विद्या में पारंगत हो, लेकिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आपकी विजय आपके युद्ध कौशल के आधार पर नहीं, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के आधार पर होगा। और इसलिए आप केवल निमित्त बनो और अपनी सेवा करते चले जाओ और भगवान आपके माध्यम से इस युद्ध में आपको विजय प्रदान करेंगे। आइए यथाशक्ति यथासंभव हम भगवान के हाथों में निमित्त बनकर यथोचित सेवा करें। सेवा करने का अधिकार हमको है, लेकिन वास्तविक फल का श्रेय उनको जाता है, क्योंकि वास्तविक कर्ता वही है।